बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स रिवीजन सेशन। और हम यहाँ देश का भविष्य बनाते हैं। तो बच्चों, अब हम फाइनली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के रिवीजन सेशन पे आ गए। बच्चों, इसका बहुत ही प्यारा सा एक वन शॉट बना है, बट यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले प्लीज ये वाली सीरीज जरूर देख के जाना, ताकि तुम्हारा फटाफट रिवाइज हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये जान लो कि यार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज जो रहता है वो कहां से बनता है बच्चों? सेल से बनता है, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यूज बोल देते हैं। एंड क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रॉग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यार हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि फ्रॉग में भी टिश्यूज होते हैं। मतलब सेल से क्या बनते हैं? ऑर्गन। सेल से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। सो इस तरीके से सीरीज हमें बच्चों देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी वही काम करता है जो मल्टी सेल्युलर करता है। बस फर्क इतना होता है कि यूनिसेल्युलर में उसके पास एक सेल रहता है, लेकिन हम अगर अपनी बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं ये सारे काम करने के लिए। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास बहुत अच्छे या बड़े बड़े वाइटल ऑर्गन्स भी होते हैं, जिसके कारण हमारा काम जो है, या तो हमारी बॉडी में फंक्शंस जो है ना प्रॉपरली होता है। हालांकि प्रॉपरली इनमें भी होता है, बट यार वो एक सेल सारे काम कर लेता है। तो वही बात बोली गई है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनमें सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। चाहे वो तुम डाइजेशन ले लो, चाहे तुम रेस्पिरेशन ले लो, रिप्रोडक्शन ले लो, कोई भी चीज ले लो, वो एक सेल सारे काम कर लेता है। लेकिन अगर मल्टी सेल्यूलर की मैं बात करूं, मल्टी सेल्यूलर में हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई। लेकिन हाँ, हमने 9th क्लास में बच्चों ये भी पढ़ा है कि टिश्यूज जो रहते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो यार एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात करती हूँ, तो यार एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कवरिंग के लिए। ठीक है, आउटर कवरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते। वहीं अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू में जैसे आ जाता है आपका ब्लड, बोन, ये सारी चीजें आ जाती। तो ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को सपोर्ट या फिर कनेक्ट करने का काम करते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम इसके अलावा मेन चीज, मतलब वैसे तो और भी होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में मसल्स होते हैं, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। बट यार हमें जो यहाँ पे मेन चीज पढ़नी है वो फ्रॉग्स के बारे में पढ़नी है। ठीक है, तो वैसे तो मैं सबसे पहले तुम लोगों को पहले ही बता दूं, अगर ये है तुम्हारा रैपिड रिवीजन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है या फिर ये चैप्टर के कुछ टॉपिक ऐसे जो तुम सोच रहे हो अच्छा इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, या फिर ये टॉपिक ऐसा मुझे और डिटेल में जाना चाहिए, तो मेरी वन शॉट सीरीज जरूर देख लेना, प्लीज मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग मेंढक है ना, वैसे तो बहुत पुरानी एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिटेल में दिया गया था और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ता था, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। तो फ्रॉग जो रहता है वो एक एम्फीबियन है वो पानी में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल में भी रहता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग हमें फ्रेश वाटर एंड लैंड दोनों में देखने को मिलता है। एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं, आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, राना टिग्रीना। ठीक है, अब इसके हाथ पैर की बात कर लेते हैं। तो हाथ पैर की बात करते हैं तो हिंड लिम्ब, मतलब जो पीछे के लिम्ब रहते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। देख रहे हैं तुम लोग पीछे वाले इसके लिम्ब कितने बड़े होते हैं, और आगे के लिम्ब जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? थोड़े से आपको छोटे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो पीछे के लिम्ब रहते हैं वो कैसे रहते हैं? मस्क्यूलर रहते हैं। क्यों? ताकि ये खुदाई का काम करे, स्विमिंग का काम करे, बहुत सारे फुदकने का काम भी करते हैं ये। तो ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, और हिंड लिम्ब की अगर बात करूं, लिम्ब मतलब कि पैर, हिंड लिम्ब की मैं बात करूं तो 5 नंबर डिजिट रहते हैं, और जो 4 लिम्ब, जो आगे के लिम्ब रहते हैं वो आपको 4 डिजिट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं फ्रॉग की बॉडी की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें आपको 2 फॉर्म में देखने को मिलेगा। एक उनका आगे का हेड रहेगा एंड देन ट्रंक देखने को मिलेगा, और नेक एंड टेल जो रहते हैं वो कैसे रहती है? इसमें एब्सेंट रहती है, ना इसमें नेक रहती है बच्चों, ना ही इसमें
टेल रहती है, ठीक है। आईज इसकी काफी बड़ी बड़ी, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें देखने को मिलेगी, ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ निकल रही है, और उसकी आईज में एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तुम लोगों को पता होना चाहिए। और भी ज्यादा अगर इसकी बॉडी के बारे में डिटेलिंग करनी है तो प्लीज वन शॉट सीरीज जरूर देख लेना। फिर अगर मैं इसकी अनाटमी की बात करूं, मतलब अंदर की बात करूं, ये तो बात होगी पूरी मॉर्फोलॉजी की, कि बाहर इनमें धारियां होती है, इनकी स्किन में ये सारी चीजें होती है, इनके लिम्स ऐसे होते हैं। लेकिन अगर मैं इनके अंदर के पोर्शन की बात करूं तो भाई इनमें भी डाइजेशन होता है, मतलब इनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनमें भी रेस्पिरेटरी होता है, सर्कुलेटरी होता है, एक्सक्रीटरी होता है, सब कुछ होता है बच्चों इनमें भी, ठीक है। तो वन बाय वन हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन देखो यार, इनमें भी आपको प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल्स देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने को मिलेगा। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ा सा शॉर्ट है ना, और इनकी शॉर्ट इंटेस्टाइन भी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स मतलब कि ये कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनकी रेस्पिरेशन की बात करूं तो यार ये मॉइस्ट स्किन होती है इनकी, ठीक है। तो मतलब क्यूटेनियस, मतलब स्किन के थ्रू ये क्या करते हैं बच्चों, रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपर एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास होता है। और ये जो आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन करते हैं वो डिफ्यूजन के तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे आप देखो स्किन जो रहता है, मतलब स्किन मेन ऑर्गन रहता है जहां से ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन के फॉर्म में, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि हमारा और इनका ऑलमोस्ट सेम है, जो सच भी है, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है। बट हाँ, होता सब कुछ इनमें है ना। तो यहाँ पे आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉपर आपको वेसल्स वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स वगैरह। इनफैक्ट इनमें भी लिम्फ होता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट होता है, आर्टरीज होता है, ठीक है, ब्लड होता है, जिसके कारण जो है इनका बॉडी के अंदर ब्लड पंप होता हुआ दिखता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे भी इनके पास किडनी रहती है, यूरेटर रहता है, क्लोएका रहता है। क्लोएका जो रहता है कॉमन पैसेज रहता है इनका रिप्रोडक्शन के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी और एक्सक्रीशन के लिए भी, मतलब फीकल वगैरह वहीं से ही निकलता है। फिर इनके पास यूरिनरी ब्लैडर रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास भी नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओवॉइड शेप के टेस्टिस देखने को मिलेगा। फीमेल में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो फीमेल में आपको 2500 to 3000 तक का वो एग ले कर सकती है एक ही बार में, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे इनका जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन आपको एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, दैट टेक्स प्लेस इन दी वाटर, पानी में, ठीक है। एक साथ ऐसे अंडे अपने छोड़ देती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओवा एक ही टाइम में 2500 to 3000 ऐसे छोड़ देती है, एंड देन वो वाटर इज द मीडियम जहां पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू देखने को मिलता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यार यहाँ पे सबसे पहले मान लो इन्हें अंडे दिए, अंडे देने के बाद ये लार्वल स्टेज पे आते हैं, एंड देन ये फाइनली क्या होते हैं, अडल्ट होते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में क्या होती है, लार्वल स्टेज जरूर होती है जिसमें थोड़ी सी टेल निकलती है, फिर धीरे धीरे करके क्या बनते हैं बच्चों, अडल्ट बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यार ये जो रहते हैं इकोसिस्टम में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, पेस्ट को खा लेते हैं। इनफैक्ट ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। तो यार अगर मैं बात करूं बच्चों फ्रॉग की, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। इनफैक्ट आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपने से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें थोड़ी थोड़ी आपको सेम देखने को मिलेगी। और मैं बता रही हूँ ये इतना इजी चैप्टर है ना कि तुम लोगों को मुश्किल से, जैसे अभी मैंने तुम लोगों को फटाक से रैपिड रिवीजन करवाया ना, तुम लोग अगर इसकी वन शॉट सीरीज देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और फटाक से ना मैं बता रही हूँ अभी जाओ वन शॉट सीरीज भी देखो इस चैप्टर की, एंड मैं इस बात की गारंटी दे रही हूं कि तुम्हें इस चैप्टर से एक भी डाउट नहीं निकलने वाले, ठीक है। आई होप ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये था तुम्हारा रैपिड रिवीजन। अगर कुछ और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट सीरीज देखो जाके इसकी, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देखे आओ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।